कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। भाई बहनों, आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे किसान स्वयं के फार्म पर बीज उत्पादन कैसे करें और इसके क्या क्या लाभ किसान भाई बहनों को हो सकते हैं इस विषय पर। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं बी.एस. गुप्ता, सेवानिवृत्त बीज प्रमाणीकरण अधिकारी। गुप्ता साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा कि विषय है हमारा किसान स्वयं के फार्म पर बीज उत्पादन किस प्रकार से करें और उससे उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीज उत्पादन से क्या आशय है। किसान भाइयों देखो, सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपदा। यदि अच्छा बीज अच्छी जो है जमीन के अंदर बोया जाएगा तो पैदावार उससे जो है ना बहुत अच्छी होगी। इसी तरह से स्वस्थ धरा तो खेत हरा, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। खेत लहलाए और किसान जो है ना मुस्कुराए, और यदि खाद है तो खेत है, नहीं तो रेत का ढेर है। तो बीज है वो प्रमुख आधान है और इसके गुणवत्ता पर ही सारे जो है ना खेत की पैदावार निर्भर करती है। इसलिए ये जो बीज उत्पादन है एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आनुवांशिक रूप से शुद्ध, भौतिक रूप से शुद्ध और उच्च अंकुरण क्षमता वाले और अधिक पैदावार की क्षमता रखने वाले बीजों का उत्पादन जो है किया जाता है। बीज उत्पादन कार्यक्रम यदि कोई किसान भाई लेना चाहता है, हाँ, तो कौन कौन सी ऐसी उत्पादक संस्थाएं हैं जिनसे वो ले सकता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, क्रबको, तिलम संघ, ऐसी जो है ना बीज उत्पादक संस्थाएं हैं जिनसे कोई भी किसान भाई अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकता है। ये तो वो संस्थाएं हैं जिनसे वो ले सकता है, लेकिन बात करें प्रक्रिया की लेने की, तो किस तरीके से लिया जा सकता है। ऐसे किसान भाई जिनके पास के स्वयं के कृषि योग्य भूमि है, सिंचाई के जिससे साधन उपलब्ध है, वो बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाई को संबंधित बीज उत्पादक संस्था के पास में जाकर के पहले अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा और उसके बाद में जो है उसका बीज का जो है ना आवंटन बीज उत्पादक संस्था द्वारा किया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना दो जो है ना बातें हैं। मुख्य रूप से तो यह है कि बीज यदि जो है ना बुनियादी बीज से आधार बीज या आधार से प्रमाणित बीज जो भी कार्यक्रम लिया जाए उसके हिसाब से जो है ना किसान भाई को बीज जो है ना आवंटित किया जाता है जी। और फिर ये जो बीज उत्पादन जो होता है, क्योंकि ये जो है उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से जो है ना लिया जाता है तो वापस उन्हीं को देना पड़ता है। अच्छा। और इसके अंदर प्रमाणीकरण संस्था का भी बहुत बड़ा जो है भूमिका होती है, क्योंकि ये प्रमाणीकरण के द्वारा ही बीज जो है ना पैदा करवाया जाता है, उनके द्वारा ही प्रमाणित जो है ना किया जाता है। इसलिए ये जो बीज जो होता है इसको हम कहते हैं प्रमाणित बीज। जी। इसके अंदर बुनियादी बीज से आधार बीज बनता है, आधार बीज से प्रमाणित बीज बनता है। जो बुनियादी बीज जो होता है उस पर पीले रंग का लेबल लगा रहता है। अच्छा। जो आधार बीज होता है उसके ऊपर सफेद रंग का टैग लगा रहता है जी। और जो प्रमाणित बीज होता है उस पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। जी। इस तरीके से ये तो हुआ प्रमाणित बीज उत्पादन। लेकिन ये जो प्रमाणित बीज उत्पादन है इसमें जो है प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन, जिसको कि पंजीकरण शुल्क कहते हैं, 80 रुपये प्रति कृषक, वो भी लिया जाता है। इसके अलावा निरीक्षण का शुल्क भी जो है ना, जो 100 परागी फसलें हैं जैसे कि अभी गेहूं, जो चना इत्यादि है, 120 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो निरीक्षण जो है वो शुल्क के लिए जाते हैं। जी। इन सब से बचने के लिए यदि किसान भाई स्वयं अपना बीज अपने फार्म पर अपने खेत के ऊपर यदि पैदा किया जाए तो उसको हम जो है स्वयं के द्वारा स्व प्रमाणीकरण किया हुआ बीज जो है ना कहलाता है और उसको हम सत्य चिन्हित बीज कहते हैं। ऐसा बीज जो सत्यता के साथ में जो है ना पैदा किया गया हो, उसके जो है अपने कुछ जो है ना मापदंड होते हैं। उन मापदंडों के अनुरूप किसान स्वयं भी अपना बीज पैदा कर सकता है। जी। तो ऐसा बीज जो प्रमाणीकरण संस्था के देख रहे होंगे पैदा किया जाता है, प्रमाणित बीज कहलाता है। जी। और किसान यदि स्वयं अपना बीज यदि अपने खेत पर के ऊपर पैदा करना चाहेगा तो उसको हम जो है वो TLC यानी सत्य चिन्हित जो है ना बीज कहते हैं। जी। इसमें किसान भाई को जैसे कि अभी जो गेहूं, चना, ये रबी की मुख्य जो है ना फसलें हैं और ये स्वपरागी फसलें हैं और इनका बीज जो है ना किसान भाई आसानी से पैदा कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर किसान भाई को जो है ना, जो मान लीजिए उसने आधार बीज लिया है या प्रमाणित बीज लिया है, किसी भी उत्पादक संस्था से लिया है और वो यदि अपना स्वयं का बीज पैदा करना चाहता है तो उसके अंदर ये जो बीज है वो अपने स्तर से ही उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी। और ये बीज लेकर के अभी खेत के अंदर जैसे
वो बीज बोया हुआ है। मान लीजिए गेहूं का ही कोई किसान भाई अपना स्वयं का बीज पैदा करना चाहता है, तो किसान भाई को जो भी आधार या प्रमाणित बीज जो भी उसने जी। अपने खेत के अंदर बोया गया है, पहली सावधानी तो ये रखनी है कि उसके चारों तरफ जो है पृथक्कन दूरी जो है ना रखनी है, जो किसान भाई मुख्य रूप से रखते हैं, ताकि एक ही किस्म दूसरी किस्म में जो है ना वो मिल नहीं सके, इसलिए वो पृथक्कन दूरी होती है। और जो गेहूं जो इत्यादि होता है उसमें ये 3 मीटर की होती है, चना इत्यादि के अंदर 5 मीटर की जो है ना दूरी होती है। यानी मान लीजिए आपने गेहूं जो है ना अभी राज्य 1482 का है या 4037 का बीज उत्पादन कार्यक्रम जो है ना यदि लिया हुआ है, गेहूं के किस्में उनके बीच में 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ताकि एक किस्म दूसरी किस्म में नहीं मिल सके और हम जो बीज जो पैदा करने जा रहे हैं उस किस्म की गुणवत्ता को बना करके रख सके। जी। एक तो ये काम किसान भाइयों को करना है। अभी जो गेहूं जो चना इत्यादि है इसके अंदर जो है जहाँ जो है थोड़ी जल्दी बोई हुई है उनके अंदर जो है ना करीब करीब बालियां जो है आ गई है या आने वाली है, तो किसान भाइयों को यदि कोई ऊंची नीचे वाली बाली वाले कोई यदि दंगे दिखाई दे, सामान्य भाषा में दंगे बोलते हैं, यदि दिखाई दे तो उनको निकाल देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जो आप किस्म बो रखी है उसके अंदर दूसरी कोई बेमेल की आपको जो है ना बालियां दिखाई दे तो आप उनको जो है ना निकलवा दें, ताकि आप जो किस्म पैदा करना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता को आप खेत स्तर पर बना करके रखें। इसका जो मापदंड है 1000 के अंदर मात्र 2 बालियां हैं। अच्छा। अभी जो है आप हरी फसल है उसमें से आराम से निकाल सकते हैं, और ये मापदंड जो है उस वक्त के है जब जो है आपका ये परिपक्व अवस्था के अंदर आ जाता है। जी। तो किसान भाई को अभी से ही जो है धीरे धीरे इस तरह की कोई अवांछित बालियां जिनको हम कहते हैं उनको निकालना चाहिए। ऐसे ही गेहूं के अंदर यदि कोई जो हो तो उसको भी जो है निकालना चाहिए। इसी तरह से गेहूं के अंदर एक बेलड़ी हिरनखुरी जिसको हम बोलते हैं, अच्छा। यदि वो लिपट करके आ रही हो तो उसको भी निकाल देना चाहिए। और यदि गेहूं के अंदर या जो के अंदर एक हम काग्या बीमारी काली काली जो दंगे हो जाती है, काग्या बोलते हैं उसको हम, यदि वो भी कहीं दिखाई दे तो उसको भी जो है ना निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों को यदि अपना स्वयं का बीज पैदा करना है तो एक तो पृथक्कन दूरी जो है ना उनको रखनी है, दूसरा अवांछित जो बालियां उनको निकालना है, विविधन्य फसल को निकालना है, आपत्तिजनक खरपतवार है उसको निकालना है, और यदि कोई उसके अंदर जो है बीज जनित रोग युक्त कोई यदि बीमारी हो तो उसको भी जो है ना निकालना है। तो ये सारे काम यदि आप खेत स्तर पर करेंगे तो आप अपना स्वयं का बीज भी खुद जो है ना पैदा कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जिन्होंने कि राजस्थान राज्य निगम या राष्ट्रीय बीज निगम या क्रमको तिलम संघ इत्यादि से जो बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा, उसके 2 निरीक्षण जो है ना किए जाते हैं। मापदंड के यदि खेत होते हैं तो उनको जो है ना प्रमाणित कर दिया जाता है, अन्यथा उनको निरस्त कर दिया जाता है। तो ये काम तो होता है प्रमाणित बीज में, लेकिन स्वयं का यदि बीज पैदा करना हो तो किसान भाई को यह काम स्वयं करना पड़ेगा। और एक मापदंड ये निर्धारित है, भारतीय जो हमारे प्रमाणीकरण के ये न्यूनतम मापदंड है, जो चाहे प्रमाणित बीज हो और चाहे सत्य चिन्हित बीज हो दोनों के लिए बराबर है। ये किसान भाई को जो है बीज की गुणवत्ता को उच्च स्तर का बना के रखने के लिए रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से जब हमारी फसल पक करके और जो है ना तैयार हो जाए, उसके बाद में किसान भाई को जो भी बीज आपने जिस किस्म का भी बोया है उसको जो है अलग से जो है ना काट करके उसकी घाई इत्यादि जो है ना करके उनको जो है ना बोरियों में भर करके, और यदि वो किसी उत्पादक संस्था के द्वारा लिया गया है तो उसको जो है उस उनके बीज विधान केंद्र पर जो है ना भिजवा दे, और यदि स्वयं का यदि बीज उत्पादन है तो उसकी जो है ना अच्छी तरह से जो है ना छनाई इत्यादि करके और उस बीज की जो है ना जांच भी जो है ना कराने चाहिए। और ये जो जांच है बीज परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा जो है की जाती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा जो है इसकी जो है ना इसमें अंकुरण क्षमता कितनी है इसकी जांच की जाती है, भौतिक शुद्धता कितनी है इसकी जांच की जाती है, इसमें कोई खरपतवार तो नहीं है इसकी भी जांच की जाती है, इसके अंदर कोई अवैध अन्य फसल तो नहीं है उसकी भी जांच की जाती है। तो ये जांच की सुविधा हमारे जो है ना राजस्थान के अंदर बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा की जाती है। वहाँ पर किसान भाई के द्वारा जो ये जो सैंपल इत्यादि जो है ना
टेस्ट कराए जा सकते हैं और उसके अंदर निर्धारित जो है ना मापदंड है, जैसे गेहूं के अंदर 85% जो है अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, उसकी जो है 98% जो है ना भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। ये टेस्ट करा करके और यदि वो मापदंडों के अनुरूप हो तो किसान भाई उस बीज को स्वयं भी आगे उत्पादन के लिए काम में जो है ना ले सकता है। प्रयोगशाला में भेजते वक्त किसान भाई को कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी प्रयोगशाला में भेजते वक्त किसान भाइयों को जो है 1 किलो का जो है ना सैंपल, जैसे गेहूं, जौ, चना इत्यादि है, 1 किलो का सैंपल जो है ना साफ सुथरा करके और जो है ना उसको भेजना पड़ता है। और वो जो नमूना जो है वो उसके अंदर 1 किलो के साथ ही साथ 100 ग्राम का एक जो है नमी जांच करने के लिए अलग से नमूना भी जो है ना रखना चाहिए। ये जो नमी जांच करने का जो नमूना है ये प्लास्टिक की थैली में जाना चाहिए और ये जो थैली जो है जी। ये बिल्कुल जो है ना सिली हुई होनी चाहिए और इसके ऊपर सील भी जो है ना जहाँ तक संभव हो लग करके ये बीज परीक्षण प्रयोगशाला को जानी चाहिए। कोई भी किसान भाई अपना बीज जो है ना वो जांच करवा सकता है। कोई आवश्यक जानकारियाँ जो उस पैकेट पे कोई लिख करके देनी है, वो क्या देना होता है? उसके अंदर एक जो है स्लिप जो है ना डालनी पड़ेगी उसके अंदर, जिसके अंदर फसल कौन सी है, किस्म कौन सी है और जो है इसकी मात्रा जो आपकी है वो कितनी है, इसमें आपको क्या क्या जो है ना जांच करानी है, जैसे शुद्धता की जांच है, अंकुरण की जांच है, नमी की जांच है, ये और अपना एड्रेस, अपना पता जिस पर कि वो जो है ना बीज परीक्षण प्रयोगशाला की जो जांच रिपोर्ट है वो आपको भिजवाई जा सके। जी। तो इसका कुछ जो है ना न्यूनतम शुल्क भी है, वो बीज परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा चार्ज किया जाए, लेकिन वो बहुत न्यूनतम शुल्क है। तो वो देकर के कोई भी किसान भाई अपना बीज जो है वो जांच करवा सकता जी, है। बीज जांच करवाने की हमने बात कर ली, प्रक्रिया की हमने बात करी। क्या लाभ होता है किसी किसान भाई को इसका अपना स्वयं का बीज उत्पादन से? अब देखिए किसान भाई को स्वयं का जब अपना बीज यदि पैदा करेगा तो उसको जो है ना आर्थिक लाभ होगा। सबसे मोटा तो यह है कि जो है किसान भाई यदि अपना बीज पैदा करेगा तो उसको कम पैसे के अंदर ही अच्छी गुणवत्ता का बीज मिल जाएगा, क्योंकि वो बीज अपना स्वयं के घर पर ही उसकी जो है ना छनाई कर लेगा, खुद ही जो है ना उसकी साफ सफाई जो है ना कर लेगा, तो एक तो उसका जो है ना पैसा जो है ना बचेगा और फिर कोई जरूरी नहीं है कि उसको जो है ना आप पैकिंग करके ही किसान दूसरों को दे। यदि पैकिंग करेंगे तो थोड़ा खर्चा जो है ना बढ़ सकता है, जी। क्योंकि यदि मात्रा यदि ज़्यादा किसान भाई ने पैदा कर ली है और आसपास के किसानों को भी देना चाहते हैं तो वो अपनी जो है ना पैकिंग में करके उसको जो है ना दे सकता है। उस पर फसल है, किस्म है और वर्ग है और कब उसकी जो है ना पैकिंग की गई है, सारी जानकारी उसको देनी पड़ेगी। वो दूसरे किसान भाइयों को भी दे सकता है। तो यदि दूसरे किसान भाइयों को देंगे तो उससे जो है ना कृषि की जो नई नई जो तकनीकी है उसका और नई नई जो जो किस्में हैं उनका प्रचार प्रसार होगा। जी। तो इससे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किसान भाई को आर्थिक लाभ के साथ साथ जो है ना तकनीकी लाभ भी होगा। अलग अलग जो किस्में हैं उनकी भी जो है ना जानकारी होगी और जब कोई किसान भाई जो है ना लहलाती फसल को, लहलाती बढ़िया किस्म को खेत के अंदर देखेगा तो उसका भी जी ललचाएगा कि भाई मेरे पड़ोसी ने आपकी बार ये जो है ना खुद का बीज पैदा किया है तो क्यों नहीं मैं भी अपना खुद का ही जो है ना बीज पैदा करके और जो है ना 2 पैसे कमाने की बात करूं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि किसानों की आय जो है ना दुगनी होनी चाहिए। तो यदि किसान स्वयं का बीज पैदा करके और यदि करेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा और उसके आय में जो है ना बढ़ोतरी भी होगी। चलते चलते ऐसे किसान भाई जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं अपना स्वयं का बीज, कुछ सलाह उन किसान भाई बहनों के लिए? ऐसे किसान भाइयों के लिए जो है ना मैं ये जो है ना सलाह देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बीज अपने जो है ना खेत पर ही पैदा करें, क्योंकि स्वपराग की जो फसलें होती है उनके अंदर खुद का बीज पैदा करने के अंदर कोई जो है ना खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन परपराग की फसलें होती है जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि जो है, सरसों, प्राय यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, प्राय परपरागी फसल है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके अंदर जो है वो हाइब्रिड जो है ना संकर बीज जो है ना पैदा होता है। उसमें नर और मादा लाइनों को जो है ना लगाया जाता है, फिर उसके अंदर जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, पॉलिनेशन। वो थोड़ा सा एक आम किसान के लिए जो है ना दिक्कत का काम है। लेकिन स्वपराग की फसलें गेहूँ है, जौ है, चना है, खरीफ के अंदर आपके जो है मूंग, मोठ, चवला और उड़द और ग्वार
और जो ये सोपराग जो फसलें, उनका बीज ये किसान भाई खुद जो है ना पैदा कर सकता है। उसमें आम के आम और गुठली के जो है ना दाम है, किसान भाई को आर्थिक लाभ भी होगा और तकनीकी लाभ भी होगा, और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो है वो आर्थिक स्थिति जो है ना अच्छी होगी। बीएस गुप्ता, सेवानिवृत्त बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारे और किसान भाई बहनों को किसान स्वयं के फार्म पर बीज उत्पादन कैसे करें और उससे क्या क्या लाभ उनको हो सकते हैं, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध